जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, क्लास 11th केमिस्ट्री, ठीक है, का सिलेबस है सीबीएसई क्लास 11th केमिस्ट्री का सिलेबस 2022 के लिए, बात 2022 से 23 की बात कर रहा हूँ। ये सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी मेजर ठीक है, मेजर बिग अपडेट देखने को मिलेगी आपको। एक बता दूँ, इस सिलेबस में क्लास केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स आपके क्या हैं, 5 चैप्टर्स आपके उड़ा दिए गए हैं, इस बार डिलीट कर दिए गए हैं, आपके सिलेबस में नहीं है 5 चैप्टर। ये बड़ा बिग मेजर चेंजेस है सीबीएसई की तरफ से क्लास 11th, ठीक है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, आपके जो चैप्टर्स डिलीटेड हुए हैं वो चैप्टर भी बताऊंगा। चैप्टर वाइज आपको क्या क्या सिलेबस में बचा है, चैप्टर वाइज आपको क्या है एनसीईआरटी में मार्क करना भी बताऊंगा सिलेबस में। बट सबसे पहले क्या करना है, सभी लोग को जो है वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। और एक बात बता दूं, अगर आपने क्लास 11th में मैथ्स का सिलेबस या क्लास फिजिक्स का सिलेबस, तो आपको क्या सर्च करना है, एग्जाम पाठशाला, यहाँ पे है एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है क्लास 11th मैथ्स 2022 से 23। उस प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ्स सबका सिलेबस मिल जाएगा। और क्लास 11th में आपको जीरो टू हीरो लेवल की मैथ्स हमारे चैनल पर पढ़ाई जाएगी, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखिए, और एक बात पैटर्न का होने वाला है, इस बार पैटर्न को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न बता दूं आपको, तो इस बार का पैटर्न सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, कोई टर्म 1 टर्म 2 वाइज एग्जाम नहीं है, सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। मींस 100 मार्क्स के पेपर में 70 मार्क्स आपका पेपर होगा, 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। एक ये भी मेजर चेंजेस आपको अभी आपने जो है क्लास 10th में देखा, 9th 10th में देखा था प्रीवियस ईयर कि टर्म वाइज पेपर थे, बट इस बार जो है क्लास 11 क्लास 12 सब, ठीक है, टर्म वाइज में सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। तो आपका पेपर 70 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। और देखिए, चैप्टर के अकॉर्डिंग पहले तो यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ लें कि किस चैप्टर का कितना वेटेज रहने वाला, तो किस चैप्टर का कितना वेटेज रहने वाला, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको इसके बारे में जरूर। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर की बात करें, 9 चैप्टर आपके बचे हैं, टोटल 14 चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री में, दोनों बुक्स में मिला करके 9 चैप्टर आपके बचे हैं। 5 चैप्टर आपके क्या कर दिए गए हैं, उड़ा दिए गए हैं, कट कर दिए गए हैं। उन चैप्टर्स को पहले मैं बता रहा हूं, आप एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए, उन चैप्टर को देखिए जो चैप्टर इस बार डिलीट कर दिए गए। सबसे पहले डिलीट चैप्टर देख लीजिए, क्या करना, ये चैप्टर आपके क्या कर दिए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। स्टूडेंट, इन चैप्टरों को क्या करना, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिए, दोनों बुक्स ले लीजिए। चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर, इसको डिलीट कर दिया गया है, ये चैप्टर नहीं आ रहा है। हाइड्रोजन्स, ये भी चैप्टर डिलीट किया, चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन्स, ये डिलीटेड चैप्टर है। वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, काफी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट उड़ा दिया गया है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट उड़ा दिया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये भी उड़ा दिया गया है। चैप्टर नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये भी आपके सिलेबस में डिलीटेड। मींस टोटल कुल मिला के कितने 5 चैप्टर्स आपके क्या है सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। इन चैप्टरों को आपको नहीं करना है, अपनी एनसीईआरटी की बुक में क्या कर लो, इन चैप्टरों को क्रॉस लगा लेना है, ठीक है। अब जो चैप्टर्स आ रहे हैं, उन चैप्टर का सिलेबस क्या है वो अभी बताएंगे, बट उससे पहले आपको स्ट्रक्चर जरूर समझना है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज रहने वाला है। तो इस बात को समझते हैं। देखिए, 70 मार्क्स का पेपर होगा, 70 मार्क्स का पेपर होगा, तो 9 चैप्टर जो बचे आपके पास, 9 चैप्टर, ठीक है, इन चैप्टरों में 9 चैप्टर में किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो अगर बात करूं स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर जो आपका पड़ेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर है ये कितने मार्क्स का आएगा, आपको 7 मार्क्स का आएगा आपके पेपर में, 7 मार्क्स का इस चैप्टर से आएगा। दूसरा चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इस चैप्टर से कितना आएगा, तो 9 मार्क्स का स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पूछा जाएगा। तो ये जरूर स्ट्रक्चर जरूर अपना नोट करके रखना, ये क्या होगा आपको पेपर में काफी बेनिफिट देता है, क्योंकि आपको जब पेपर के प्रिपरेशन करने होगा, एग्जाम देने जा रहे हो, तो सबसे पहले देखो कि चैप्टर का वेटेज कितना, किस चैप्टर का प्राथमिकता उसको देना है जिस चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है, ठीक है। पता चला चैप्टर आ रहा 2 नंबर का, और उसमें आप और एक चैप्टर आ रहा 9 नंबर का, तो किसको प्राथमिकता देना बेटर, 9 नंबर को कि 2 नंबर वाले को, तो 9 नंबर को। तो इसी जब आपको पता होगा तभी तो पता चल पाएगा कौन सा चैप्टर कितना वेटेज, तो इसको जरूर नोट रखना कौन सा चैप्टर कितने। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर जो है 6 मार्क्स का आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक इन प्रॉपर्टीज, ये कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का चैप्टर आएगा,
ठीक है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इससे 7 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा, 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसके बाद केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स ये कितने मार्क्स का आएगा, 9 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कितना आएगा, 7 मार्क्स का आएगा। और रिडक्स रिएक्शन कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। तो ये चैप्टर का वेटेज मतलब जो है, आप इसका पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। और इसको क्या है, स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए। ये सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है। उसके बाद सबसे ज्यादा किसका वेटेज है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक्स 11 मार्क्स का रहा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक ऑफ टेक्निक्स जो है हाइड्रोकार्बन्स 10 मार्क्स का रहा। ये 2 चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज हैं, इन 2 चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है, ठीक है। तो ये आपको क्या है 11 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा, 70 मार्क्स हुआ। तो ये स्ट्रक्चर है चैप्टर का कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है स्ट्रक्चर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ठीक है, अब आपको मैं बता चुका हूं कि आपके डिलीटेड चैप्टर की बात बता चुका हूं। डिलीटेड चैप्टर आपको सारे मेंशन कर दिए गए थे। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो ये डिलीटेड चैप्टर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये चैप्टर जो 5 हैं आपके डिलीट कर देंगे, सिलेबस में टिक कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद जो चैप्टर बचे उनका सिलेबस क्या है, उनका सिलेबस का तो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। काफ़ी मेहनत की है वीडियो बनाने में, ठीक है, हो रही है। तो आप क्या करना, चैप्टर वाइज उसके बाद उसके जो है आपका जो सिलेबस में आ रहा वो भी मेंशन है। तो इस चैप्टर में अगर बात करूं तो मैं मोस्टली चैप्टर को क्या करना है, कवर करना है, क्योंकि सब कुछ लगभग है। जनरल इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस सब, स्लोप्स, केमिस्ट्री, नेचर ऑफ, ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ये स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, इस चीज़ को पढ़ना। अब इनमें भी ढूंढोगे डिलीटेड क्या है तो कितना, अगर 5 चैप्टर आपके उड़ा दिए गए हैं, अब क्या चाह रहे हो पूरा सिलेबस ही उड़ा दिया जाए, तो अब इन चैप्टर्स में आपको बहुत ही माइनर क्या है डिलीटेड है, तो काफ़ी कुछ ज़्यादा डिलीटेड नहीं है। तो ध्यान रखना, छोटी मोटी डिफिनेशंस हैं, तो इन चैप्टर को टोटली आपको कवर ही करना लगभग। तो ये पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अपने एनसीईआरटी में क्या करना है, इसको पढ़ना है आपको। फिर यूनिट सेकंड में चैप्टर सेकंड है क्या, चैप्टर सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो इसमें क्या है आपका ये काफी ज्यादा, मतलब ये समझ लीजिए कि फुली चैप्टर आपको प्रिपेयर करना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये सिलेबस में है आपके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, ये कंप्लीट तैयार करना है आपको चैप्टर। तो इसमें आपको डिलीटेड बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। मेन जो मेजर चेंजेस था वो आपको बता दिया स्टार्टिंग में। उसके बाद चैप्टर थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो ये चैप्टर्स है। तो इस चैप्टर में सिलेबस क्या है, इसको अगर हम इसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे, तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। इसलिए इनका स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, जो सिलेबस आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर में मुझे ये पढ़ना। जब आप इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले उसका सिलेबस देख लें कि क्या क्या पढ़ना, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना। और साथ साथ आपको उसका कितना वेटेज, कितने नंबर का चैप्टर आएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उसके बाद चैप्टर 4 क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको क्या करना है, पढ़ना है इस चैप्टर से, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 है थर्मोडायनामिक्स, चैप्टर 6 है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स आपको ये सब कुछ पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। ये सिलेबस है थर्मोडायनामिक्स का, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट करना है आपको। इसके बाद चैप्टर 7 का ये सिलेबस है, इसको क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चैप्टर 8 है रेडॉक्स रिएक्शन, चैप्टर 8 है रेडॉक्स रिएक्शन का सिलेबस ये है, ठीक है। ये इसको आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये सिलेबस है। तो आप देखिए जो मेजर चेंजेस था चैप्टर 5 आपको उड़ा देंगे, बाकी जो चैप्टर्स बचे तो उनमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उनमें आपको ना छोड़ें, ज़्यादा बेटर रही है। क्योंकि अगर आप IIT JEE एग्जाम की प्रिपरेशन भी करना चाह रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे कि आप सिलेबस डिलीटेड के अकॉर्डिंग ना चले, सिलेबस आप संपूर्ण लेकर चलें, सभी चैप्टर्स को पढ़ें। अगर आप IIT JEE का एग्जाम क्रैक करने की सोच रहे हैं तो आप चैप्टर कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपके पास 11th है, अगर आप 11th में चैप्टर छोड़ दें, 12th में छोड़ देंगे तो फिर आप IIT JEE के पेपर में क्या करेंगे। तो आपको क्या करना, पढ़ना तो आपको लगभग सभी चैप्टर्स हैं। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, मतलब आप क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं JEE की एग्जाम की, ठीक है, मेंस एडवांस लेवल का। इसके बाद चैप्टर 12 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बता दें आपको चैप्टर कितने मार्क्स का, 11 मार्क्स का आ रहा है आपके पेपर में, ठीक है। तो इस चैप्टर से सब IPSC नियम, ठीक है। तो ये सब क्या करना है, सिलेबस को क्या करना है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 13 है। चैप्टर 13 काफ़ी लॉन्ग चैप्टर्स है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, अल्फाबेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये आपका सिलेबस है चैप्टर 13, ठीक है, चैप्टर 13। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। क्लास, ठीक है, मैथ्स का हो सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार, ठीक है। तो वहां से आप क्या हो, मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आप चैप्टर वाइज, कौन से एक्सरसाइज बची, कौन से एक्सरसाइज डिलीटेड है, सब कुछ मैंने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया है, ठीक है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, कंप्लीट ये चैप्टर सिलेबस है। इसको क्या करने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रैक्टिकल, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा, तो प्रैक्टिकल आपको पहले ही बता चुका हूं, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, प्लस 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस बार पेपर सिंगल स्टेज है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का, तो उसमें पूछा क्या जाए, तो देखो वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, ये 8 नंबर का होगा। साल्ट एनालिसिस, ये कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का होगा। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट कितने नंबर का होगा, 6 मार्क्स का। प्रोजेक्ट वर्क कितने, तो जो आपको प्रोजेक्ट बनाते हो 11th में, तो 4 मार्क्स का रहेगा। क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा कितने मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का। मीन्स सबसे ज़्यादा तो आपको क्या करना है, ये चीज़ एक्सपेरिमेंट है, ये कितने ये रहेंगे। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट का 4 मार्क्स का रहेगा, और जबकि क्लास रिकॉर्ड वाइवा ये 4 मार्क्स का रहेगा। टोटल कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये होप समझ सकता हूँ कि आप सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा से समझ सके होंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।